जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। मैं आज इस जीएस के नए ग्रैंड सेशन में लेकर के आया हूं भारत के एक लॉन्च की गई नई मिसाइल जिसको डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सफल परीक्षण करके उसको सर्टिफाइड कर दिया है। उसका नाम है स्मार्ट मिसाइल। इस मिसाइल के साथ साथ अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, भारत ने रुद्रम 3 का सफल परीक्षण किया। इसके साथ साथ के सीरीज की मिसाइलों का तो आप पूछें ही मत, उसका तो भारत के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तो आइए हम समझते हैं कि भारत इन मिसाइलों को लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद रखा हुआ है, यानी कि भारत ने क्या सोच करके एक के बाद एक लगातार मिसाइलों का सफल परीक्षण करता जा रहा है और उनकी ताकत कितनी है, हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस नए सेशन में। और क्या भारत का मकसद हो सकता है अगले महायुद्ध के महानायक के रूप में भूमिका निभाने का, इस पर विचार करें। फिलहाल हम समझते हैं मिसाइलों की ताकत के बारे में। आइए देखते हैं कि अभी जो लॉन्च किया गया K56 के ठीक बाद जो है डीआरडीओ ने अब स्मार्ट मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। स्मार्ट मिसाइल को का सफल परीक्षण किया और इसके साथ साथ जो नौसेना की पनडुब्बी है उसमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद मिसाइलें हैं वे हैं के मिसाइलों पर भारत पनडुब्बियों का बहुत ही बड़ा भरोसा है। यानी कि देखते हैं ये जो मिसाइलें हैं वो एक पनडुब्बियों की सेना नायक है, यानी कि वो एक सेनापति का रोल अदा करेंगी। और इसके साथ साथ जो K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको मैंने बताया कि इसका जखीरा है भारत के पास, यानी कि भारत के पास भंडार है। अगर युद्ध होता है और भारत युद्ध के मैदान में इन मिसाइलों के जखीरे को खोल देता है तो आप भूगोल के साथ साथ बदले हुए इतिहास को भी देखेंगे। समझते हैं इनको और अधिक विस्तार से। आप जानिए कि इनकी सबसे खास बात क्या है इनके सीरीज की मिसाइलों की। तो ये है 750 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है, यानी कि अगर के सीरीज की किसी भी मिसाइल को दिल्ली से अगर दागा जाता है तो वह पूरे पाकिस्तान को कवर करेगी, साथ साथ चाइना को भी कवर करेगी। इसलिए अब चाइना और पाकिस्तान के बीच काफी हद तक खौफ पहुंच चुकी है। आगे समझते हैं कि जो K5 है और K6 है जिसका जो SLBM है, ये मिसाइल नौसेना को पूरी तरीके से दिया जा रहा है और उसको इसकी जरूरत भी है। क्योंकि यह अपनी रेंज के चारों तरफ मल्टी टारगेट करने वाली मिसाइल है, यानी कि ये एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अब इसके बाद हम समझते हैं और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि अग्नि 5 की SLBM को भी इन पनडुब्बियों के साथ लगाया जा सकता है। साथ साथ जो अग्नि 5 है इससे चीन और पाकिस्तान, मैंने अभी आपको बताया कि खौफ खाते हैं। तो खौफ क्यों खाते हैं उसका रीजन ये है कि अग्नि 5 की रेंज इतना ज्यादा है कि वह पूरे पाकिस्तान को और आधे चाइना को कवर कर सकती है। क्योंकि जो इसकी रेंज है वह 8000 से 12000 किलोमीटर तक है। इसके साथ साथ और जो इनकी दूसरी खास बात है वो ये है इसकी कि ये एक अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय का मतलब ये हुआ कि ये एक महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप से चल करके और दूसरे महाद्वीप तक जाकर के टारगेट कर सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि 7000 से 8000 इसकी रेंज और जो अग्नि 5 की 8000 से 12000 किलोमीटर वाली जो रेंज है वह कितनी घातक है, यानी उसके अंदर कई महाद्वीप आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये कई वारहेड भी लेकर के जा सकती है, यानी कि ये अकेले इतनी ताकतवर है। अगर इसके साथ साथ इसमें और अधिक वारहेड को भी लगा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध को ये कितना भीषण बना सकती है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि यह MIRV तकनीकी से लैस है और इस तकनीकी से लैस होने के साथ साथ यह 5 टारगेट को एक साथ ये नष्ट कर सकती है। और इसका
जो और दूसरी अधिक सबसे खास क्षमता है, वह खास क्षमता ये है कि ये 4000 किलोग्राम वाले परमाणु वजन को भी लेकर के जा सकती है। यानी कि 4000 किलोग्राम के परमाणु हथियार को लेकर के यह मैदान में उतर सकती है युद्ध के लिए। और यदि इसको युद्ध के मैदान में उतार दिया गया, एक भी अग्नि 5 को अगर लॉन्च कर दिया गया मिसाइल, इस मिसाइल को अगर युद्ध के मैदान में, तो आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की हालत क्या होगी। इनका बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा खुराफाती देश हैं जो भारत को आज़ादी के बाद से लेकर के लगातार परेशान करते आ रहे हैं। कभी परमाणु की धमकी तो कभी कोई धमकी, हर कभी ना कभी ये किसी न किसी चाल को चलते ही रहते हैं और भारत को परेशान करते नजर आते रहते हैं। तो ये जो है, अब यहाँ पर एक सबसे खास बात ये है कि जो सहनशीलता है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। इस पे एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है महाभारत में। प्रसंग ये है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने थी और युद्ध लगातार चल रहा था, बहुत ही भीषण युद्ध था। इस युद्ध में यहाँ तक कि भीष्म पितामह तक शैया पर गिर चुके थे अपनी घायल अवस्था में। और इस परिस्थिति में युधिष्ठिर जाते हैं और उस समय भी वे युद्ध विराम के लिए प्रार्थना करते हैं पितामह से कि पितामह आप चाहें तो युद्ध रुक सकता है, प्रयास कीजिए। लेकिन पितामह उनको समझाते हैं कि नहीं, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। वो कहते हैं कि यदि अब भी तुम सहनशीलता दिखाओगे तो कायरता की श्रेणी में आ जाओगे। तो कहते हैं ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो सहनशीलता है अब वह अपनी सीमा को पार कर चुकी है। कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी चाइना, तो कभी कोई देश, ये लगातार जो भारत को परेशान करते आ रहे हैं, भारत की जो धैर्य की परीक्षण ये करते आ रहे हैं। अगर भारत ने अपना धैर्य अब खो दिया तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास और भूगोल दोनों यादगार हो जाएगा और दुनिया का जो नक्शा होगा वह किसी और दूसरे ही कलम से बनाया जाएगा। फिलहाल और अधिक समझते हैं इसके बारे में। ये जो मैंने आपको बताया अग्नि 5 के बारे में, जिसका अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं, इसकी स्पीड के बारे में भी आप जान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है वह 3000 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि ये 1 से 2 घंटे के अंदर सारा खेल समाप्त कर देने की क्षमता रखती है। और अब हम समझते हैं K5 के बारे में। K5 जो है ये 2000 किलोग्राम वजन वाले परमाणु हथियार को लेकर के युद्ध कर सकती है और जो इसकी रेंज है ये 5 से 6000 किलोमीटर की है। इसकी रेंज जो है 5 से 6000 किलोमीटर की है और इसको अरिहंत क्लास सबमरीन में लगाया जा चुका है। साथ साथ जो S5 क्लास की मरीन है उसमें भी इसको लगाया जा चुका है। और अब जो अगली मिसाइल डेवलप की जा रही है, यानी कि एक तरीके से हो चुकी है K6 की जो क्षमता है वह इससे भी कहीं ज्यादा है। उसकी 39 फीट की लंबाई है और वह 3000 किलोग्राम वाले परमाणु वजन को लेकर के युद्ध कर सकती है। यानी K5 की जो क्षमता थी 2000 थी, तो K6 की क्षमता हो गई 3000 किलोग्राम वाले परमाणु वजन के साथ युद्ध करने की। दूसरी बात ये कि ये मल्टी टारगेट वाली मिसाइल है और इसकी भी जो रेंज है वो 8 से 12,000 किलोमीटर की है। और इसकी जो तैयारी है वो ये है कि S5 वाले सबमरीन में इसको लगाया जाए। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि भारत की जो अग्नि 5 है के सीरीज की मिसाइलें हैं और इसके साथ साथ जो अब लॉन्च की गई स्मार्ट मिसाइल है, इनकी सभी की ताकत का जब आप जो है विश्लेषण करेंगे, इनका रिव्यू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि युद्ध में अगर इनको उतार दिया जाए तो उसकी दशा क्या होगी, उसका दृश्य क्या होगा। फिलहाल आप भी इस पर विचार करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमें अपना विचार दें भी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर और इसके साथ साथ इस वीडियो को लेकर के भी अपने रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो सेशन है, जीएस का जो सीरीज चल रहा है, ये आपके परीक्षा की तैयारियों में काफी हद तक आपको ये मदद कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अगले सेशन में जल्द ही एक नए हॉट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद।